हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि लगभग आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की, चाहे स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, आप लोग स्टार्टिंग से अंत तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है वो कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि ये पूरब दिशा में पड़ता है, इसीलिए यहाँ सूर्य सबसे पहले दिखता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग जो होता है वो मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी के उपचार में होता है। अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा इसको। और बिहू जो है वो असम का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी गतावधि किस विटामिन की कमी से होता है। तो गतावधि विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो पोंगल आपका तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये आपके पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा। भारत की पहली महिला जो शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, और ये अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। आप लोग इसको भी मार्क कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को। अगला प्रश्न है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो सबसे पहले जो विद्रोह किया था 1857 के विद्रोह का, तो वो मंगल पांडे जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो महिला थी, जो 2 बार चढ़ी थी, वो संतोष यादव जी थी। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 1498 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा रहने वाला था पुर्तगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को ही सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का जो प्रमुख त्यौहार होता है वो बैसाखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम है विजय घाट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र लिखा गया है चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान और जय किसान का नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ये पूछता है हमेशा एग्जाम में। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान है, जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम प्रसिद्ध त्यौहार आपका केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे लंबी सड़क है? तो भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है? तो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। अगला प्रश्न है कि शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो शरीर के लीवर अंग में यूरिया बनता है। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम सरदार भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है बिहार राज्य से। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ ताला बनाने के लिए मशहूर है, और आप इसको भी स्टार्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? तो ये आपका स्थित आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और ये इनकी उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान जो गाया जाता है वो 52 सेकंड में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियोएक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरवेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध आपके शरीर के हृदय से है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वो हीरा होता है, उसको भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था
रंटजन ने। अगला प्रश्न है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आप इसको 3 स्टार बना लीजिएगा। मानव के द्वारा जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था वो तांबा था। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश है वो काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो आप इसको भी स्टार्ट कर लीजिएगा। दिल्ली स्थित जो महात्मा गांधी जी की समाधि है उसका नाम राजघाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में जो पहली रेल थी वो मुंबई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? भारत में जो पहली मेट्रो रेल चली थी वो कोलकाता में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में जो रेल का आरंभ हुआ था वो 1853 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे, जो 1984 में चांद पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो श्रीमती सुचिता कृपलानी जी थी, और ये यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो भगवत दयाल शर्मा जी थे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चीन असम किस दिशा में स्थित है? तो चीन असम के उत्तर दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य है जो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश के बाद आसाम है जो भारत के 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत स्थित आपका सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है वो मालीगांव गुवाहाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घरेलू उपयोग में पाए जाने वाली चीनी में पाया जाता है, तो आप इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। तो घरेलू उपयोग में जो चीनी यूज होता है उसमें सुक्रोज पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता दादा साहब फाल्के जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, जो असम से बिलोंग करते थे, और ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय जी। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में, और ये महानदी पर स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो श्री राजगोपालचारी जी थे। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी ने। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो साबरमती की आश्रम की स्थापना जो हुई थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, और ये हुआ था चौरी चौरा कस्बा में, जो कि उत्तर गोरखपुर में पड़ता है और उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है कि मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन हुआ था 1921 ईस्वी में मालाबार में, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना हुई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान का जो जनक है वो अगस्त्य जी हैं। अगला प्रश्न है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा कि आगरा का किले किसने बनवाया था? तो आगरा का जो किला था वो अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को, और ये बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।